संदीप शर्मा लिखते हैं, गुरुजी जब तक हम अपने और दूसरे को जज करते हैं तो प्रेजेंस को तो खो ही देते हैं। क्या यही कारण है कि रियल प्रेजेंस में आवाज़ ना होकर मौन होता है और डिफरेंसेस गिर जाते हैं और एक क्लियर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है? बिल्कुल संदीप, तुमने जो बात पूछी है इंसाइटफुल बात है। अगर हमको प्रेजेंस को महसूस करना है तो हमको उस साइलेंस को, उस वर्डलेस स्टेट को महसूस करना होगा, उसे जीना होगा। दो लोगों के बीच का प्रेम तभी गहरा माना जाएगा जब वो एक साथ मौन में बैठ सकते हैं। बैठे हैं शांत, मौन है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। सामान्यतः तो जो लोग संबंधित हैं, प्रेम में हैं, वो आएंगे तो वो कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे। बोलने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ भी बोलेंगे। तो जहां पर बिना बोले न रहा जा सकता हो, इतना मान लेना चाहिए कि ये जो संबंध है ये कच्चा है, इसमें प्रेजेंस का रोल नहीं है। तो जज करने की जो बात तुमने लिखी है कि वो इसीलिए जज करने की बात आ जाती है क्योंकि शब्द सीमा बनाते हैं और शब्दों के अनुसार ही हम जज करते हैं। जजमेंटल होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जजमेंटल हम कैसे हो सकते हैं? हमको तो पता ही नहीं दूसरे के अंदर क्या चल रहा है, दूसरे को पता ही नहीं हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम जज करने में लगे हुए हैं। सबसे खतरनाक चीज होती है जज करना किसी को। और मौन, उसको अगर हम अपने अभ्यास में लाते हैं तो हम एक दूसरे की प्रेजेंस से जुड़ते हैं। एक गुरु और शिष्य के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? उनका साथ में मौन में बैठना कितना प्रभावशाली होता है। अब तुमने देखा, अनंत में हमने जब मोनियो मिस्टिका मेडिटेशन का प्रोग्राम शुरू किया, पूर्णिमा और अमावस्या पे, फुल मून पे 3 घंटे के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। फुल मून और अमावस पे, पूर्णिमा और अमावस पे 3 घंटे कुछ नहीं, बिल्कुल मौन, ना कोई प्रवचन, ना कोई बात, ना कोई ध्यान, बस। और कितना ट्रांसफॉर्मेटिव है। कितने लोग मुनियो मिस्टिका में आने के बाद अचानक कितने बदलाव से गुजर गए, क्योंकि उस मौन के माध्यम से ही हम उस प्रेजेंस से जुड़ जाते हैं। शब्द तब काम में आते हैं जब हम मौन नहीं हो सकते। शब्द बस केवल एक हुक की तरह हैं कि हम मौन में बैठने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो शब्दों के हुक का इस्तेमाल करके उस मौन को पैदा किया जाता है। आपस के संबंधों में भी कभी कभी कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ साइलेंस में बैठें, चुपचाप, बिना कुछ किए, टीवी भी नहीं देखना, कुछ पढ़ना भी नहीं, गाना भी नहीं सुनना, बस बैठे हैं एक दूसरे के साथ मौन में। तो एक दूसरे से इतनी गहराई में हम जुड़ पाएंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सब प्रयोग करके इन चीज़ों को देखा जा सकता है। और जजमेंटल होना, जरा सा भी वाइज पर्सन होगा, इंटेलिजेंट पर्सन होगा, वो अपने को और दूसरों को जज करना बंद कर देगा। कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो इररिलेवेंट है। जजमेंट देने के लिए, जजमेंटल होने के लिए, कोई निर्णय देने के लिए, अपने लिए, दूसरे के लिए, हमको पूरा सच जानना होता है। और पूरा सच जानना उस अस्तित्व के ही वश में है, उस टोटलिटी, या उसको हम परमात्मा कहें, उसके ही वश में है। तो इसलिए निर्णय देने की कोई जल्दी नहीं। इस पर एक कार्ल चेपाक की बड़ी अच्छी स्टोरी है जजमेंट देने पर, वो मुझे बड़ी प्रिय रही है। तो उनकी स्टोरी है कि एक बच्चा एक दुकान से कुछ चुरा लेता है, तो उसको कटघरे में लाके खड़ा किया जाता है। तो जज निर्णय देता है, तो जज उससे कहता है कि भी तुम किसको जानते हो, तुम्हारे बारे में कौन गवाही देगा कि तुमने चोरी नहीं किया, तुम्हारा अपना पक्ष रखने के लिए। छोटा बच्चा है, वो कहता है कि
मैं तो किसी को जानता नहीं गॉड के सिवा, खुदा के सिवा। तो बच्चा जैसे ऐसा कहता है तो कालचेपा की कहानी कहती है अचानक एक रोशनी, मतलब कहानी है, अचानक एक रोशनी प्रकट होती कटघरे में, जो गॉड है, खुदा है, वो कटघरे में आके खड़ा हो जाता है उसके लिए बताने के लिए। अब जज आरोप पड़ता है कि इसने चोरी की, दुकान से इसने ब्रेड चुराई, तो उधर से जो खुदा है, गॉड है, वो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं छोटे छोटे, वो कहता है कि हमको दिख रहा है कि इसने चोरी करी, इसकी माँ बहुत दिनों से बीमार थी, उसके पास खाने को नहीं था, वो मरने की तरफ थी भूख से, ये बस उस आउट ऑफ लव अपनी माँ के लिए कुछ थोड़ा सा भोजन चाहता था, कुछ लोगों के पास गया, उन्होंने नहीं दिया, इसके अंदर चोरी का कोई भाव नहीं था। फिर जज कहता है कि इसने उसके बगीचे से एक फूल तोड़ा था, तो कहता है कि एक लड़की थी, इसको बहुत प्यार करती है, वो उसको एक फूल देना चाहता था, लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, ये खाली हाथ जाना नहीं चाहता था, बगीचे के पास से गुजर रहा था, ये फूल दिखा, इसको लगा कि एक फूल तो हम ले सकते हैं, ये फूल शायद इसको ऐसा लगा कि किसी की मालकियत इसमें नहीं है, उसने वो फूल तोड़ा उसके लिए। ये तो एक वन लेयर प्रसंग है। कालचेपा की कहानी में उसकी मल्टी लेयर्स आती हैं, ऐसा फिर ऐसा, ऐसा क्यों। तो उसमें जो गॉड है वो जज को कहता है कि फैसला वही दे सकता है, जज वही कर सकता है जो पूरा सच जानता है। जब तक हम पूरा सच नहीं जानते तो हम आधे तथ्यों, अधूरी बातों के आधार पर कोई फैसला देंगे जो कि पूरा कभी भी होगा नहीं। तो अपने बारे में, दूसरे के बारे में हमको यही फार्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि हम पूरा सच नहीं जानते कि ऐसा क्यों है, तो क्या फैसला देना है। थोड़ा इंतज़ार करिए, इंतज़ार करिए, सब बह जाता है, यहाँ कुछ टिकता नहीं, सब बह जाता है।